हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। दोस्तों, आज हम कुछ मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि आप सबको इनमें से मोस्टली चीज़ें पता ही होंगी, क्योंकि ये हर किसी को पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता तो दिक्कत की बात कुछ नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सभी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे ब्लड प्रेशर और उसकी नॉर्मल वैल्यू, हार्ट रेट, पल्स रेट, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी रेट और भी चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीजन नॉर्मल वैल्यू क्या है। ये सब चीज़ें आपको इस एक वीडियो को देखने के बाद आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। तो मुझे लगता है आपने सभी ने ब्लड प्रेशर तो अब तक मेज़र करा ही होगा। आपने अपने घर में किसी न किसी का तो ब्लड प्रेशर मेज़र करा ही होगा। तो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, चलिए सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर होता है जो हमारे हार्ट है, तो हार्ट से जो आर्टरीज़ और वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो ही ब्लड प्रेशर होता है और इसे ही हम मेज़र करते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू देखिए, इसकी ये नॉर्मल वैल्यू और सारी वैल्यूज़ हैं कि क्या क्या इसकी नॉर्मल वैल्यू है, कौन कौन सी इसकी एलिवेटेड वैल्यू है और हाई ब्लड प्रेशर किसे बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर किसे बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू क्या है ब्लड प्रेशर की। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120 और 80, मतलब कि लेस देन 120 और लेस देन 80 से नॉर्मल रेंज होगी। और जो 120 मतलब 130 और 80 भी हम नॉर्मल मान सकते हैं। तो ये इतना वो नहीं होता है एलिवेटेड, मतलब इसे भी हम नॉर्मल में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो हाई ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे, देखो जिसका 130 और 90 से ऊपर हो जाता है, या फिर 140 बोले तो 140 और 90 से अगर अबव हो जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो वो फर्स्ट स्टेज होती है। और जो 140 या फिर 180 से 120 होता है तो वो जो है सेकंड स्टेज हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये बहुत सीवियर हो जाता है। तो इसमें अगर 180 से ज़्यादा हो रहा है तो, और 180 120 से, तो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है पेशेंट। तो इसमें ये बहुत ही सीवियर केस होता है और ये क्योरेबल, मतलब एक तरीके से लास्ट स्टेज बोल सकते हैं इसे। तो एक तरीके से लास्ट स्टेज होता है। और इसके बाद देखिए, देखो इस चार्ट में भी वही सारी चीज़ें बताई हैं जो अभी मैंने बता दी है, नॉर्मल रेंज और वैल्यू रेंज। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीमीटर। तो ऑक्सीजन भी मुझे लगता है कि आप सब ने मेज़र करी होगी कभी ना कभी। तो ऑक्सीजन की नॉर्मल वैल्यू और ये वैल्यूज़ देखते हैं। तो ऑक्सीजन की जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो होगी 55 से 100। तो अगर 95 और 100 की रेंज में ऑक्सीजन लेवल होगा तो वो नॉर्मल है। और 91 से 95 क्या है, मतलब कि इसे भी एक तरीके से नॉर्मल बोल सकते हैं। तो ये हम मतलब अगर एक्सरसाइज वगैरह करके ये ठीक हो जाता है 91 से 95 की रेंज में। लेकिन अगर 90 से कम हो जाता है तो ऑक्सीजन बहुत ही कम है, मतलब लो लेवल हो जाता है ऑक्सीजन का। और 80 से 85 के बीच में अगर आ रही है ऑक्सीजन तो ये बहुत ही सीवियर है, मतलब ये ब्रेन पर इफ़ेक्ट कर सकती है और इसमें हॉस्पिटलाइज्ड आपको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और 67 तो एक तरीके से क्रिटिकल बोल देते हैं, मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से पेशेंट का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर उसकी ऑक्सीजन 67 या उससे कम हो जाती है तो फिर नामुमकिन ही होता है एक तरीके से पेशेंट का बचना। तो नॉर्मल वैल्यू है 95 से 100। तो वैसे 95 से 91 तक भी अगर किसी की आ जाती है तो वो भी एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक हो सकती है। अब इसके बाद ऑक्सीजन लेवल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर देखते हैं अब। तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जो हमारे शरीर होता है तो शरीर के तापमान को ही बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू देखिए क्या है, 92 से 98 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है तो वो नॉर्मल है। और थोड़ा सा ज़्यादा है क्या, 99 अगर किसी को फीवर आता है तो वो थोड़ा सा ही फीवर होता है, वो वैसे नॉर्मली ठीक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर 100 से 102 है तो बहुत ज़्यादा है।
अगर इतना होता है तो उसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं पल्स रेट। तो पल्स रेट क्या 60 से अगर 100 के बीच में है तो वो नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि अगर जैसे कोई पर्सन हेल्थी है तो उसकी पल्स रेट मोस्टली 60 से 100 के बीच में ही होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी कारण से जो पल्स रेट है वो हाई हो जाता है। तो अगर हाई पल्स रेट है तो वो उसमें हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर तो आपने मेज़र करा होगा मोस्टली। आजकल ये ब्लड शुगर जो डिज़ीज़ है, ये शुगर की डिज़ीज़ मोस्टली सभी के घर में किसी न किसी को तो होगी ही। तो अब देखते हैं शुगर की नॉर्मल वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए जो शुगर है वो दो तरीके पे डिपेंड करती है। एक तो फास्टिंग मतलब खाली पेट, और एक मतलब खाना खाने के बाद। तो फास्टिंग की जो वैल्यू है तो उसका देखिए यहाँ पर 70 से 100 की रेंज में जो है वो नॉर्मल माना जाता है। और अगर इससे ज़्यादा है तो शुगर हाई है, और कम है तो शुगर लो मानी जाती है। तो डायबिटीज़ वाले देखिए यहाँ पर लिखा भी है। तो जिसे डायबिटिक है तो यहाँ 125 से अगर मतलब ज़्यादा हो रही है किसी को तो वो डायबिटीज़ की कंडीशन में हो जाता है। और जैसे यहाँ पर देखिए फास्टिंग वाले में क्या होता है, सुबह मतलब खाली पेट नापी जाती है, और जो नॉर्मल वाला होता है खाना खाने के बाद, तो वो खाना खाने के बाद भी मोस्टली ज़्यादातर 1 घंटे के बाद ही मेज़र किए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं तो वो कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं तो उसे ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब रेस्पिरेटरी रेट किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है वो 12 से 16, मतलब जो अडल्ट होते हैं हमारी एज के जो पर्सन होंगे तो उनकी नॉर्मल रेस्पिरेशन कितनी होगी, 12 से 16। मतलब ये जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है ये 1 मिनट का है। देखो यहाँ पे लिखा भी है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 12 से 16। और जो छोटे बच्चे होते हैं तो यहाँ पर 1 से 3 मंथ के जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी क्या है 44 बीट्स पर मिनट, मतलब उनकी जो 44 ब्रेथ्स जो होती है वो पर मिनट पर चलती है। तो जो नॉर्मल पर्सन है जैसे हम जो होते हैं अडल्ट तो उसमें 12 से 16, और जो छोटे बच्चे होंगे तो उसमें 44। ठीक है, तो ये 1 मिनट की रेंज होती है, 1 मिनट के अंदर हम इतनी बार सांस लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको थोड़ी भी अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।